मेरी राय ये थी शुरू में कि बहस पहलगाम पर होनी चाहिए थी, क्योंकि सेना का शौर्य, सेना का पराक्रम, ऑपरेशन सिंदूर ये निर्विवाद मसला था। पूरे देश के अंदर किसी पार्टी ने, किसी व्यक्ति ने, किसी भी दल के नेता ने या किसी भी समूह ने ना तो इस एक्शन पर सवाल उठाया, ना इस एक्शन का विरोध किया, ना सेना पर भी किसी तरीके का सवाल उठाया। इसलिए सिंदूर पर तो चर्चा होने का कोई मतलब था ही नहीं। सैन्य कार्रवाई पर कुछ नहीं होना चाहिए था। सिर्फ पहलगाम में हम क्यों नाकाम हुए, क्यों हम अपने निर्दोष लोगों को नहीं बचा पाए, इस बात पर विचार विमर्श होना चाहिए था, चर्चा होनी चाहिए थी और आगे आतंकवाद हमारे देश के अंदर न पनपे, इसके लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। कि रक्षा मंत्रालय के जवाब देने का दिन सोमवार होता है हमारे सदन के अंदर और इस सत्र को शुरू हुए 2 सोमवार गुजर चुके हैं। रक्षा मंत्रालय ने न तो तारांकित न अतारांकित दोनों दिनों में एक सवाल भी स्वीकार नहीं किया है। मेरा खुद का सवाल डिसअलाउ हुआ है। 24 तारीख को विदेश मंत्रालय कहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस समिति का चुनाव नियमित वार्षिक प्रक्रिया है। बहुत डाइल्यूट करके कहता है। रक्षा मंत्रालय क्या कहता है, रक्षा मंत्री क्या कहते हैं और विदेश मंत्रालय का ऑफिशियल स्टैंड यह है कि यह नियमित प्रक्रिया है। कम से कम सरकार को, दोनों मंत्रालयों को आपस में सलाह मशवरा करके कोई बात कहनी चाहिए। पहले तो मैं जो पहलगाम में निर्दोष नागरिक हमारे देश के शहीद हुए, उनके परिवारों को हमदर्दी और उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। दूसरे, हमारे सेना ने जो शौर्य दिखाया, जो पराक्रम दिखाया, उसके लिए मैं बार बार सेना को सलाम करता हूं। सर, मेरी राय ये थी शुरू में कि बहस पहलगाम पर होनी चाहिए थी, क्योंकि सेना का शौर्य, सेना का पराक्रम, ऑपरेशन सिंदूर ये निर्विवाद मसला था। पूरे देश के अंदर किसी पार्टी ने, किसी व्यक्ति ने, किसी भी दल के नेता ने या किसी भी समूह ने ना तो इस एक्शन पर सवाल उठाया, ना इस एक्शन का विरोध किया, ना सेना पर भी किसी तरीके का सवाल उठाया। इसलिए सिंदूर पर तो चर्चा होने का कोई मतलब था ही नहीं। सैन्य कार्रवाई पर कुछ नहीं होना चाहिए था। सिर्फ पहलगाम में हम क्यों नाकाम हुए, क्यों हम अपने निर्दोष लोगों को नहीं बचा पाए, इस बात पर विचार विमर्श होना चाहिए था, चर्चा होनी चाहिए थी और आगे आतंकवाद हमारे देश के अंदर न पनपे, इसके लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। कल रक्षा मंत्री जी बोल रहे थे और उन्होंने बहुत बड़ा क्वेश्चनायर विपक्ष को दिया कि विपक्ष को ये सवाल करने चाहिए थे, ये सवाल करने चाहिए थे, ये नहीं पूछना चाहिए था, ये पूछना चाहिए था। लेकिन माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रक्षा मंत्रालय के जवाब देने का दिन सोमवार होता है हमारे सदन के अंदर और इस सत्र को शुरू हुए 2 सोमवार गुजर चुके हैं। रक्षा मंत्रालय ने न तो तारांकित न अतारांकित दोनों दिनों में एक सवाल भी स्वीकार नहीं किया है। मेरा खुद का सवाल डिसअलाउ हुआ है। जवाब देना नहीं चाहते, सिर्फ भाषण करना चाहते हैं। और भाषण करते हुए माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनएससी में जो पाकिस्तान को उपाध्यक्ष बनाया गया है काउंटर टेररिज्म कमेटी का, उस पर हमारे रक्षा मंत्री जी बोले, यह हैरानी की बात है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, यह बिल्ली से दूध की रखवाली करने वाली बात है। लेकिन विदेश मंत्रालय क्या कहता है? मेरे सवाल के जवाब में 24 तारीख को विदेश मंत्रालय कहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस समिति का चुनाव नियमित वार्षिक प्रक्रिया है। बहुत डाइल्यूट करके कहता है। रक्षा मंत्रालय क्या कहता है, रक्षा मंत्री क्या कहते हैं और विदेश मंत्रालय का ऑफिशियल स्टैंड यह है कि यह नियमित प्रक्रिया है, यह रूटीन प्रक्रिया है। कम से कम सरकार को, दोनों मंत्रालयों को आपस में सलाह मशवरा करके कोई बात कहनी चाहिए। मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं। अभी मेरे पूर्व जो वक्ता बोल रहे थे, चौहान साहब बड़े अनुभवी नेता हैं, इन्होंने कई देशों का नाम लिया।
यूके का, रशिया का, इजराइल का, यूएसए का, फ्रांस का, नीदरलैंड का, जापान का, सऊदी अरब का, यूएई का, ईरान, कतर, पैलेस्टाइन, पनामा, श्रीलंका, मालदीव और ईयू के 27 देशों का, कि सबने हमारा समर्थन किया है। इसके अलावा कई वक्ताओं ने नाम लिया ब्रिक्स का, क्वेड का, एफएटीएफ का, इन्होंने भी किया है। इन्होंने हमारा समर्थन किया है, आतंकवाद पर चिंता व्यक्त की है, लेकिन इनमें से एक भी देश ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है और पाकिस्तान को दोषी करार नहीं दिया है। ये वो जगह है जहां आपकी डिप्लोमेसी भी फेल होती है, ये वो जगह है जहां आपकी विदेश नीति भी फेल होती है। इन्हीं शब्दों के साथ कि ऐसे सवालों को जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवाल हैं, इस पर पूरे दिल को खोल करके बात करनी चाहिए, पक्ष विपक्ष नहीं करना चाहिए और विपक्ष को दोषारोपित नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं सरकार भविष्य में इस बात का ध्यान रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।